नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश यादव दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे गांव की तरफ। आप दोस्तों बहुत देखते होंगे, बड़े बड़े डेयरी के बड़े बड़े फार्म का देखते होंगे, लेकिन जो किसान भाई बाहर रह रहे हैं, प्रदेश में रह रहे हैं, उनकी भी एक इच्छा होती है कि हम भी पशुपालन करें। तो गांव में अगर हम पशुपालन करना चाहते हैं तो ये सफल है या नहीं सफल है, दूध यहाँ क्या रेट मिलता है और क्या रेट बिक रहा है, हमें क्या बेनिफिट होगा, किस स्थिति में फ़ायदा होगा, किस स्थिति में नुकसान होगा, हम जो है किसान से जानेंगे। तो एक पहल जो है हम गांव की तरफ करते हैं। ये पूरी तरह से दोस्तों देख पाएंगे वही पुराना, जो कि छप्पर बहुत कम ही देखने को मिलता है, बाकी ये इसमें रहने के लिए बहुत बढ़िया रहता है, गर्मी कम लगती है। और इनके पास लगभग 9 पशु हैं और यहाँ पर हैं कुछ पीछे साइड हैं, कुछ आप देख पाएंगे वहाँ पर बांधी हुई है भैंस। और यहाँ भैंस जो होती हैं कितने लीटर तक दूध देती हैं, और ये गाय यहाँ पर जो है कितना लीटर तक दूध देती हैं। तो दोस्तों आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा, और दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या खिलाया जाता है, और गांव में जो है दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या देते हैं जिससे कि दूध बढ़ता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर ही बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट ज़रूर करें। सर जी आपका नाम बता दीजिए। बुद्धूलाल यादव। यहाँ का पता क्या है? ग्राम नेवादा, पोस्ट कप्सा, जिला इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो पशुपालन आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? कम से कम 17-18 साल हो गए हमको। तो कोई ऐसा फार्मूला बताइए, जैसे पशु दूध देने वाले, ये पशु कितना दूध देती है गाय आपकी? ये 10 तक देती है। 10 तक देती है। तो दूध बढ़ाने के लिए हम जो है हमें क्या क्या देना चाहिए जिससे कि दूध बढ़े? दूध बढ़ने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जवा है, हाँ, अरहर, हाँ, मटर, चने, हाँ, अलसी, हाँ, सरसों और पशुहार, हाँ, ये सब कुछ अगर हो सकता है। ताज़ी गाय है हाँ, तो उनको गुड़ दे सकते हैं, बेसन, हाँ, तो इससे दूध उठ जाता है बढ़ता और है। बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ देता रहेंगे। अगर 10 लीटर दूध दे रही है गैया, हाँ, तो उसको राशन दोनों टाइम को 5 किलो कम से कम होना चाहिए। यानी एक दिन का 5 केजी 5 किलो मतलब कि अगर 10 लीटर दूध है दूध तो है 5 तो केजी हाँ, हमें दूध को आधा राशन उसको चाहिए। बस के उसे गर्मी में दोनों टाइम की धुलाई, हाँ। और ठंडी है तो एक टाइम तो ज़रूरी है। तो दूध जो बढ़ जाता है उससे। और यहाँ पर जो है आपके पास कितने पशु हैं अभी? हमारे पास 9 पशु हैं यहाँ पर। 9 पशु। तो दोस्तों देख पाएंगे बिल्कुल गांव इलाका है। यहाँ पर कुछ पशु हैं और यहाँ पर हैं कुछ पीछे साइड हैं, और कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये साइड भी बांधी हुई हैं। तो यहाँ जो पशु हैं आपके पास गाय और भैंस, गाय की जो यहाँ रखा जाता है क्या क्षमता होता है दूध देने का? क्षमता होता है कि 10 से 12 तक बड़ी गाय है तो 10-12 तक देती हैं। अब भैंस? और भैंस भी का आकार 8, 5, 7 ऐसा देती हैं। यानी 8 लीटर जैसे 7 लीटर तक दूध देने वाली हैं। तो दूध बढ़ाने के लिए जैसे आप देते हैं, तो हमें जो है बच्चा करने कितने दिन बाद ये सब राशन देना चाहिए? कम से कम 21 दिन के बाद। दूध ही कब बढ़ाती हैं पशु बच्चा करने के? बच्चा करने के बाद 21 से 22 तक दूध पूरा उठा लेंगे वो। कितना ऐसा पशुपालक बोलते हैं कि हमारे पशु 10 दिन बच्चा किए हो गया, दूध नहीं बढ़ाया, 15 दिन हो गया, दूध नहीं बढ़ाया। तो यानी 10 दिन 15 दिन पे दूध पूरा नहीं उतरता है। कम से कम उनको 1 हफ्ता 5 दिन तो गुड़ और हल्दी, हाँ, और क्या कहते बच्चा हैं, करने के बाद सोंठ, बच्चा करने के बाद सोंठ, इस सबको बलका उनको पिलाना, यानी उकाड़ा बना करके। हाँ, उबाल के उसको पिलाओ। उससे क्या होता है पिलाने? उससे होता है कि इनके शरीर को दर्द निकल जाएगा और दूध उठा लेगी वो। अच्छा, जो दूध नहीं कचरा अंदर जो है वो साफ हो जाएगा। जो दूध नहीं उठाती यही कारण होता है, यही कारण होता कि है उनके शरीर में दर्द रहता है, और जो मैला छटा सही से नहीं हो पाता है, चारा उठा नहीं पाती वो। गुड़, हल्दी, नमक, ये सब जो दिया जाता है, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है पशु को? नमक ये होता है कि नमक दोगे अगर, जर्सी गाय जैसे है गाथीन, तो इनको अगर 1 रुपया भर प्रतिदिन डेली नमक चाहिए। अच्छा। इसलिए कि इनका कैल्शियम अंदर का कमी ना हो चाहिए। हाँ। गाय अगर गर्म हुई, हीट नहीं हो पाई, बनी है, हाँ, और रुकी नहीं, तो कैल्शियम कम हो जाने की वजह से। मगर गांव में हर लोग जाने नहीं पाते। अच्छा।
इसका। और गुड़ तो का क्या काम होता है? गुड़ का काम ये है कि उनका वही दर्द होता है, और बीच बीच में गुड़ से उनका भी देना चाहिए। जब भी दूध देती है गाय, बनती नहीं है तब तक उनको हफ्ता में 1 किलो गुड़ तो आधा किलो देना ही चाहिए। अच्छा। तब तक वो अगर पर डे का देना है तो 200 ग्राम 250 ग्राम देना दे है, सकते हाँ। हैं। उसके और गुड़ साथ- खिलाने से भी इनका शरीर का दर्द खत्म हो रहेगा। जाएगा, मैला छटाव होगा, हो जाएगा। उससे भी दूध बढ़ता है। बढ़ता भी जाएगा। अब बेसन कब दिया जाता है? बेसन तो वैसे ही देना चाहिए का 1 हफ्ते के बाद ही, 1 हफ्ते क्योंकि के चने बाद। के बेसन असली जो होता है वो ठंडा होता है। ठंडा अगर तो आते पे दे देंगे उसको तो बुखार बनाने के शिकायत हो जाता बन जाएगा। तो बुखार का जब इंजेक्शन दोगे तो गैया दूध फट से खींच लेगी। तो उससे ज़्यादातर के बेसन तो नहीं देना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि पशु जैसे बीमार हो जाती हैं बच्चा करने के बाद, हाँ। तो दूध घट जाता है कि नहीं? घट जाता है वो बुखार की वजह से। अगर एक बार ठंडा घट गया पानी पिला दिए, दोबारा नहीं बढ़ता ना। ठंडा पानी पिला दिए। अब बीमार होने का क्या कारण हो सकता है? बीमार होने बच्चा का कारण करने के यही बाद। है क्या? कि पानी ठंडा दे दिए उसको, हाँ। तो और इधर बल्का दे दिए गरम, हाँ। तो ठंड गरम से उनकी बुखार बन जाता है। अच्छा, इसके लिए उनको क्या ठंडक कहते चीज न दें। हैं, न दे। कम से कम 5 दिन तो उनको पानी उबाल के ठंडा करके फिर देना चाहिए। मगर लोग नहीं देते, देहात में नहीं जानते जिसे कोई, मगर हम तो देते हैं, हम जानते हैं क्योंकि हम बॉम्बे में रहते थे। अच्छा। वहाँ 13 साल डेयरी पे काम किए थे, तो इस जानकारियों का हमको वहाँ से मिली है। तो हम उस तरीके से दूध का आधा राशन देता हूँ। मगर कि मैं अकेले पड़ गया हूँ, इसके लिए थोड़ा हमारी गैया इस समय पे दुर्बल हो गए हैं। और तो ये हम जानना चाहूँगा कि कितने भी ऐसे पशुपालक हैं जो प्रदेश में रहते हैं, वो लोग जाने की इच्छा होती है कि क्या गांव में जो है पशुपालन सक्सेस है, किस तरह से हम सक्सेस हो सकते हैं, किस तरह से नहीं हो सकते। यहाँ पर दूध का क्या रेट है अभी? दूध का रेट तो यहाँ इस समय पे 30-32 का रेट चल रहा है डेयरी में भैंस का। जैसे दूधिया लोग कितना देते हैं? 30 का दुहाई करता है, दुहाई हो रहा है भैंस को, और गाय का 20 रुपए में दुहाई करता है। यहाँ पर अगर पालना है तो कम से कम 1 एकड़ तो जमीन होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ठंडी के सीजन में उसको बरसेम होना चाहिए, हरा चारा, तो वो दूध बनाएगी और स्वास्थ्य का अच्छा रखेगा। अगर ज़मीन नहीं है तो सूखा चारा खरीद के खिलाओगे और राशन देंगे उसको, उससे कोई मतलब हो नहीं पाएगा पूरा हो पाएगा। मतलब यही है कि अगर पशुपालन में बाहर जो रह रहे हैं, अगर सफल होना चाहते हैं तो उनके पास खुद का खेत होना चाहिए। अगर खेत नहीं है तो उनको पशुपालन नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। जिनके पास खेत है, मान लो 4 से 5 बीघा है, वो किस तरह से कर सकते हैं? उस करके अपना चारा उनके खेत से मिलता रहेगा, और कुछ दाना भी उसमें, मटर है, गेहूं है, जवा है, इसको बो दिए अपने खेत में, तो उसको दराई करके उसको देने लगते, खिलाते रहते हैं। अपना बेचते नहीं, जो खरीद के लाते हैं उसको खरीद के नहीं लाए, वही बेच के अपना खरीद वही दरा के खिलाते हैं। अब खरीदी इससे हो नहीं पाता है, या तो उसको मावा बनाए, अपने से खुद ले जाए, यानी कि दूध का खुद से यूज करें। हाँ, तो यूज करते हैं तो उसमें बेनिफिट मिलेगा और दुगना उसमें फायदा होगा। तो एक टाइम का दूध के पैसे से भैंस गाय को पालन हो जाएगा, एक टाइम का पैसा आपका बराबर बचता रहेगा। तो ये जो अगर कोई खोवा बना करके बेचना चाहता है, उसके पास अगर खेत जमीन नहीं है तो उसका बहुत दिक्कत होगा उसको। बच भी सकता है और नहीं बच सकता। यानी यही कुल मिला के यही है कि अगर उसके पास खेत नहीं है तो पशुपालन चक्कर में ना पड़े। अगर खेत है तो वो पशुपालन कर सकता है, दूध को खुद यूज मिले। जैसे खोवा बनाया, पनीर बनाया, या खुद से दूध जो है कहीं सिटी में, शहर में जो है सप्लाई करे, जगह जगह दे, तो वहाँ बेनिफिट मिल सकता है। और अगर खेत नहीं है तो उनको बिल्कुल करना नहीं है। अगर खेत है तो अगर दूध को खुद से यूज करेगा तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। अगर खुद से नहीं यूज कर रहे हैं तो भी अगर खेत है तो बेनिफिट होगा। भले 30 रुपये में बिक रहा है, 20 रुपये में गाय बिक रहा है, तो भी उन्हें फायदा मिलेगा। एक टाइम तो बचेगा, एक टाइम का खाएगी। जैसे अगर पशुपालन करना है यहाँ पर देहात में, गांव में, तो अगर सफल होना है तो हमें कितना लीटर तक की गाय और कितना लीटर तक की भैंस रखना चाहिए? कम से कम तो 10 से नीचे नहीं होना चाहिए गाय का। भैंस को 10-12 से नीचे उसका भी ना होना चाहिए। इससे नीचे के 6-7 लीटर के दोनों टाइम के दूध अगर निकालोगे तो उससे कुछ आपको मिलेगा नहीं, वो नहीं भरे का होगा। अपना खुद का चारा खरीदो, दाना खरीदो, तो इस तरीके के भैंस रखो और इस तरीके से उनको आधा खिला दीजिए, आधा अपना बचा के रख लीजिए, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो गंदा नहीं हो पाएगा।
तो दोस्तों यही है कि अगर पशुपालन करना चाहते हैं तो सीधा साधारण यही है, अगर आपके पास खेत है तो आप जो है पशुपालन कर सकते हैं। अगर आपके पास खेत नहीं है, हरा चारा सूखा चारा खरीदना पड़ता है, तो आप गांव में सफल नहीं हैं और गांव में पशुपालन करने की इच्छा भी ना जताएं, वरना आपको नुकसान घाटा हो सकता है। अगर आपके पास खेत पर्याप्त मात्रा में है तो उसमें आप हरा चारा उगा सकते हैं, सूखा चारा भी ले सकते हैं, तो उसमें आप सफल यानी सक्सेस हो पाएंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।